हेलो एवरीवन। हम आज करेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो था वो कर लिया था और सेकंड पार्ट जो है वो आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने कर लिए थे। 110 से आगे जो है वो 111 जो है वो हमने करना है क्वेश्चन नंबर। तो देखेंगे ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब 111 वाला क्वेश्चन है, वाइजमैन पीकॉक hypothesis supports in a much stronger manner the possibility of a wise peacock man की जो hypothesis है वो क्या बताती है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, a downward trend in public expenditure, a upward trend in public expenditure। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आपका upward trend in public expenditure। ठीक है, इसमें जो है वो आपका वाइजमैन पीकॉक जो हाइपोथेसिस है इसने 3 इफेक्ट्स भी दिए हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इंस्पेक्शन इफेक्ट है एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो वाइज पीकॉकमैन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है वो आपका एन अपर ट्रेंड इन और पब्लिक एक्सपेंडिचर ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है 112, Which one of the following is concerned with principle of maximum social advantage? तो ये तो सबको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस जो है वो क्या बताता है, मतलब उसमें एक टैक्सेशन के बारे में, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट ओनली, पब्लिक एक्सपेंडिचर ओनली टैक्सेशन, दो इनकी दोनों की बात करता है। ये इसका आंसर होगा आपका डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The ability to pay principle of taxation is logically most consistent with the normative notion of। अब जो ability to pay principle जो है वो taxation का, वो किस notion से जो है वो is logically most consistent, किससे जो है वो consistent किसकी तरफ है, with the normative notion। तो इसका जो है tax neutrality या फिर आपका इसमें आएगा आपका यहाँ ये explain करता है vertical equity। ठीक है, वर्टिकल इक्विटी जो है वो इसमें आएगा। अब इसमें जो है वो वर्टिकल इक्विटी में ये है कि अगर यहाँ पर अगर लोगों की जैसे ना इनकम बढ़ती है, ठीक है, या फिर मतलब टैक्स जो है जैसे इनकम के साथ साथ जो है वो लोग जो है वो जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो टैक्स का रेट जो है वो भी बढ़ेगा। मतलब कि जिनकी इनकम ज़्यादा है वो लोग जो है वो ज़्यादा टैक्स देते हैं। पीपल विद हायर इनकम शुड पे मोर टैक्स, तो ये बताता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वर्टिकल इक्विटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज इलास्टिक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट हु होल्ड द टैक्स इंसिडेंस। अब इलास्टिक डिमांड अगर होगी, डिमांड की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो है वो सेलर के ऊपर होगा, सप्लाई की बात करता तो वो आपका बायर के ऊपर होना था। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज बोर्न बाय। अब डायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है कि अब पुअर पीपल के तो इनकम वगैरह के ऊपर लगते हैं, तो इनकम पुअर के ऊपर तो होगा ही नहीं, रिच पर्सन हो सकता है बट हम रिच ऐसे नहीं बोल सकते कि रिच पर्सन, बट करेक्ट आंसर इसका होगा ऑन होम इट इज लीव, जिसके ऊपर ही लगेंगे, ठीक है, उसके ऊपर ही होगा। द टर्म कैपिटल एसेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कैपिटल एसेट मीन्स, कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल एसेट हेल्ड मोर देन 12 मंथ ये तो है नहीं, कैपिटल एसेट हेड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। ठीक है, लेस देन ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है वो ज़्यादा टाइम लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इट मीन्स कि आपका जो है वो बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फाइनेंस एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड फर्स्ट एंड अकॉर्डिंगली ट्राइज टू गेट रेवेन्यू। मतलब कि इसमें जो है वो इन विच फाइनेंस, किस फाइनेंस में जो है वो एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइन, पहले जो है वो मतलब व्यय जो है वो निर्धारित किया जाता है एंड उसके बाद जो है वो ट्राइज टू गेट रेवेन्यू को प्राप्त करने की ट्राई किया जाता है। तो इसमें जो आएगा आपका पब्लिक फाइनेंस में ही। ठीक है, तो ये होगा आपका पब्लिक फाइनेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम डू प्रायोरिटी सेक्टर लोन पॉइंट, प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो है वो आपका टू होम डू किससे जो है वो, क्या इसमें जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के बारे में जो है वो डिटरमाइन कर रहा है। तो लोन्स टू कमर्शियल सेक्टर, ये तो होगा नहीं। लोन्स बीइंग गिवन टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एंड अगला क्या है, लोन्स बीइंग गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो होंगे वो आपका सी आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीरियड कवर्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है वो है आपका ईयर 21-22 टू 2000 2025-26, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या हो गया, एक मिनट। हु डिटरमाइंस द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, तो उसका आएगा करेक्ट आंसर फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है, disguised unemployment exists primarily in which sector in India। तो ये तो सबको पता है कि एग्रीकल्चर हमने पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सेक्टर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। कि सोशल ग्रोथ इज द मॉडर्न कंसेप्ट है डेवलपमेंट का, या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल जो है वो आपका ये सही होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। Which of the following is the basic characteristics of underdeveloped countries? Underdeveloped countries के क्या characteristics आते हैं, तो underdeveloped countries की अगर हम बात करें तो उनके characteristics होते हैं लो ह्यूमन कैपिटल, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी रहता है, डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर भी होता है, एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है, मास पॉवर्टी भी पाई जाती है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which committee was set up to review the concept of poverty line। तो कौन सी कमेटी जो है वो सेट की गई थी, एक मिनट से, which committee was set up to review the concept of poverty line। तो ये कौन सी जो है वो रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर आएगा सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है वो आपका पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड है, ठीक है। ये 2005 में जो है वो आपका बात करें तो 2005 में सेटअप। और वांचू कमेटी जो है इसकी अगर हम बात करें तो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1971, एंड ये डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी है। कौन सी, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। एंड अगर हम दत्ता कमेटी की बात करें तो ये जो है वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी है, ये 1969 है, ये 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो कौन सा जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल रहा है ना, डज नॉट। प्रोडक्शन ये तो करता है, इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड, तो इसमें आएगा आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। नहीं करता मतलब इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, एक तरह से ये सारे ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म विच क्लास विल एंड द कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो अगर हम मार्क्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो है क्लास है आपकी प्रोलेटेरियन क्लास। क्यों नहीं चल रहा है ये, प्रोलेटेरियन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब जिसको सर्वहारा वर्ग भी उसने जो है वो बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज गिवन बाय, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है वो सबको पता है किसने दी है, शुम्पीटर ने, ठीक है। और नाइट की थ्योरी की बात करें तो इसने जो है वो बोला है कि प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग नॉट टू रिस्क बियरिंग, मतलब कि इसका जो है वो अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी भी की बात भी करी है। और हॉले की अगर बात करें तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रोस्टो द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर। अब रोस्टो के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की वो 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट आती है आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड आती है आपकी प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, ठीक है, एंड थर्ड है आपकी जो टेक ऑफ, एंड फोर्थ इज ड्राइव टू मेच्योरिटी एंड फिफ्थ इज हाई मास कंजम्पशन, ठीक है। ये 5 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ बिग पुश इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया। बिग पुश थ्योरी जो है वो किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है, ये आपका है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं, ये अनपेड बेनिफिट्स होते हैं विच गो टू थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, according to Lewis model, the dual economy grows only when dual economy जो grow करती है, the modern sector increase its output share relative to the traditional sector। इसका फर्स्ट वाला ही आएगा, ठीक है। the modern manufacturing sector labor intensive, ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VC circle of poverty operates from which of the following aspect of the economy। तो हम उसमें डिमांड साइड की बात भी करते हैं, सप्लाई साइड भी देखते हैं, ठीक है। तो मोर देन जो है वो वन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज, in the solo growth model an increase in depreciation rate lead to which of the following if other things remain same at the new steady state। अब सोलो मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आपका डिक्रीज इन, इसका जो होगा डिक्रीज इन आउटपुट पर वर्कर जो है ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका इंक्लूड्स क्या इंटेंजिबल गुड्स को करता है या टेंजिबल, ये टेंजिबल गुड्स को करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा टेंजिबल गुड्स। ऐसे क्वेश्चन देखो ये आ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। तो इंक्रीज इनोवेशन के पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो कौन सी बेनिफिट मिलेंगे, और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसमें से कोई भी लग रहा है, इसका जो है वो नन ऑफ द अबव। द प्लान दैट इन्वॉल्व सम प्रोसीजर्स एंड रूल इज नोन एज, सम प्रोसीजर्स एंड रूल इज नो, इसमें प्रोग्राम भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा प्लान जिसमें कि इन्वॉल्व, जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, सम प्रोसीजर, कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम बजट मोर देन वन ऑफ द अबव होगा इसका, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा दो हो सकते हैं, मतलब प्रोग्राम भी हो सकता है या स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when jobs are grouped together based on a particular type of customer that is known as, जब पर्टिकुलर कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है वो जॉब को जो है वो ग्रुप कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। The graph that expresses income inequality has the characteristics of, वो होता है आपका inverted U-shaped hypothesis। The Euler model assumes which of the following as identical among all the ट्रेडिंग कंट्रीज। आइडेंटिकल जो इसने बोला है वो इसने बोला है टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The problems of double taxation in international trade can be overcome by double taxation की प्रॉब्लम जो है वो कैसे उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू. When did the World Trade Organization come into effect? तो ये आपका जनवरी 1st 1995 आएगा. Which of the following is a reason for India to be a developing country? तो इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में भी लोग ज़्यादा हैं, इसके कैपिटल भी है, लो पर कैपिटा इनकम भी है, तो मोर देन 1. तो ये सारे आएंगे इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स. ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जैक्ट मीन था आपका हाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, ग्रो मोर क्रॉप ये सारा नहीं था आपका, ये वाला था. द फर्स्ट ever industrial policy resolution of India was announced in the year. ये देखो आपका जो है वो 48 है, 11th की बुक में भी है, इंडियन इकोनॉमी वाले में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले में प्लानिंग वाली जो है 1948 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम. इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस. तो इसमें जो है वो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है. इसमें छोटी छोटी ये सेविंग बचत करते हैं और उसको बाद में मतलब डिपॉजिट करते हैं उसको बैंक में, और देन उसके बाद एक अमाउंट अच्छा हो जाता है तो वो मतलब लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. तो ये छोटी छोटी बचत से फिर वो अपना नीड्स को जो है वो कोई भी मतलब अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हैं या अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वो ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन. पॉवर्टी एलिविएशन का जो है वो एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी होना चाहिए. तो आपका मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएंगे. ठीक है. Who among the following suggested poverty line of 75 per capita per year. तो ये सजेस्ट किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान में. ठीक है, तो याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. बॉम्बे प्लान देखो अभी मैंने जो है वो रमेश सिंह की जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बुक जो है वो स्टार्ट करी है. तो उसमें जो है वो हर रोज कुछ ना कुछ आपको जो है वो वीडियोस मतलब वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिल रहे हैं. उसमें जो भी मतलब उसमें बॉम्बे प्लान के बारे में मैंने बताया हुआ है. ठीक है, प्लानिंग का कहाँ कैसे स्टार्ट हुई, कब जो है वो कौन कौन से प्लान आए, तो उसमें जो है वो डिटेल मतलब एक पॉइंट वाइज जो है वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आप जो है वो वहाँ उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो आपको दूसरे उसमें मिल जाएंगी. ठीक है, वो वहाँ पर हर रोज जो है वो एक वीडियो 5-7 मिनट का 10 मिनट का इतना ही रहता है उसमें. नेक्स्ट है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर डेटा सेट्स. तो इसमें आपका रिलेटिव मेजर की बात भी करते हैं, एब्सोल्यूट भी, कोएफिशिएंट डिस्पर्शन. तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव. The slope of the regression line of y on x is also referred to as the. तो इसका y on x है तो y on x ही आएगा, regression coefficient of y on x b हो जाएगा. ठीक है. What will be the value of x for which the value of cos x is minimum. तो इसका जो करेक्ट इसमें से इसका कोई भी नहीं है अकॉर्डिंग टू की none of the above. ठीक है, तो ये आपका जो था वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इकोनॉमिक्स का जो था वो पेपर था, पार्ट जो भी थर्ड था. ये जनरल पेपर हमने नहीं डिस्कस किया, इकोनॉमिक्स का जो था ये पेपर था. ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है वो न्यू पेपर जो है वो डिस्कस करते रहेंगे. साथ में जो है वो डिटेल जो है वो हम टॉपिक भी कर रहे हैं. अभी जो है वो न्यू जो है वो सिलेबस आ गया है, वो भी आप जो है वो देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपरेशन करनी है. और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे.